तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में सोचेंगे। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी का वो अदृश्य सुरक्षा कवच यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड अचानक से गायब हो जाए? चलिए इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। ये सोचने में भी कितना डरावना लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमें इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को समझने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद से जुड़ा सवाल है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और ये हमारे लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। ये एक ऐसे हीरो की तरह है जो हमें दिखता तो नहीं, पर हर पल हमारी रक्षा कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई कहानी नहीं है। ये पृथ्वी के एकदम सेंटर से, उसके पिघले हुए कोर से पैदा होने वाली एक असली ताकत है। और इसका काम सिर्फ एक है, एक बहुत बड़ी ढाल की तरह हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाए रखना। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ इस कवच के साथ हम सोलर विंड नाम की खतरनाक धारा से पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कवच हट गया तो ये खतरनाक पार्टिकल सीधे पृथ्वी से टकराएंगे और बस समझिए कि यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे तेज असर किस पर पड़ेगा? हमारी टेक्नोलॉजी पर। वो सारी चीजें जिन पर आज हम पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, वे सबसे पहले खतरे में आएंगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा और बहुत तेजी से होगा। सबसे पहले बिना किसी रोक टोक के सोलर रेडिएशन हमारी सैटेलाइट से टकराएगा। वो एक एक करके खत्म हो जाएंगी और जैसे ही ऐसा होगा, उन पर चलने वाले सारे ग्लोबल सिस्टम्स ठप। जरा सोचिए, हमारी कितनी चीजें इन पर निर्भर करती हैं। बिना जीपीएस के रास्ता खोजना, बिना इंटरनेट के कुछ जानना या बस किसी को फोन करना, सब कुछ नामुमकिन हो जाएगा। यहां तक कि नेविगेशन का सबसे पुराना तरीका कंपास, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ एक अजीब और खूबसूरत बदलाव भी होगा। आसमान पूरी दुनिया में लगातार ऑरोरा की रोशनी से जगमगाएगा। एक ऐसा नज़ारा जो देखने में तो शायद बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन असल में ये एक चेतावनी होगी, इस बात का संकेत कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। टेक्नोलॉजी के खत्म होने के बाद अब बात करते हैं सबसे बड़े और छिपे हुए खतरे की, रेडिएशन। यह खतरा सीधे हम पर और पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज पर असर डालेगा। बिना मैग्नेटिक फील्ड के अंतरिक्ष से आने वाला खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन बिना किसी रोक टोक के सीधा पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा। जमीन पर रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। हम इंसानों के लिए इसका मतलब होगा कैंसर और डीएनए डैमेज जैसी भयानक बीमारियों का खतरा। और सिर्फ हम ही नहीं, वो जानवर जो नेविगेशन के लिए इसी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हजारों मील उड़ने वाले पक्षी और समुद्री कछुए, वो सब अपना रास्ता ही भूल जाएंगे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंबे समय में हमारे ग्रह का क्या होगा। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया होगी, जो पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मंगल ग्रह पर मिलता है। माना जाता है कि मंगल ने भी कभी अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था और नतीजा, सोलर विंड ने उसके एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे उड़ा दिया। बिना इस शील्ड के शायद पृथ्वी का भी यही भविष्य हो। ये प्रोसेस तुरंत नहीं होगा, बल्कि हजारों सालों तक चलेगा। पहले तो रेडिएशन के तूफान आम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर पतला होने लगेगा और आखिर में समुद्र का पानी भी अंतरिक्ष में उड़ जाएगा, जिससे पृथ्वी एक ठंडे और सूखे ग्रह में बदल जाएगी। और एक पतला वायुमंडल वो ग्रह की गर्मी को रोक नहीं पाता। नतीजा, तापमान में भयानक उतार चढ़ाव, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। ऐसी दुनिया में जिंदगी का पनपना लगभग नामुमकिन होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये समझना कि ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं होगा। ये एक धीमी लेकिन निश्चित रूप से होने वाली तबाही होगी। और पता है, यही बात इस पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। ये कोई एक झटके में होने वाला विनाश नहीं है, ये तो एक धीमे जहर की तरह है। एक धीमी मगर कभी न रुकने वाली पतन की प्रक्रिया, जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ ऐसी होगी। शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, मिड टर्म में सेहत और इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में हमारा वायुमंडल ही खत्म हो जाएगा और पृथ्वी जिंदगी के लायक ही नहीं बचेगी। ये एक अदृश्य ताकत हो सकती है, लेकिन ये हमारे वजूद की नींव है, हमारा साइलेंट गार्डियन। और इसके बिना हम अंतरिक्ष की बेरहम हकीकत के सामने पूरी तरह से अकेले और असुरक्षित रह जाएंगे।
और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर हमारे ग्रह का सबसे ज़रूरी कवच ही अदृश्य है, तो ऐसी और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे वजूद के लिए इतनी ही ज़रूरी हैं और जिनके बारे में हम शायद जानते तक नहीं।